हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत टेली कम्युनिकेशन के विषय में पढ़ेंगे। टेली कम्युनिकेशन क्या है? अगर हम बात करें सामान्य अर्थों में तो जैसे नहीं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के विषय में अध्ययन करेंगे। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का आप लोग सामान्यतः यूज करते हैं। जैसे फ़ोन पे फ़ोन पे दो लोगों से 3 लोगों से आप लोग जो है एक दूसरे से फ़ोन जोड़ करके आप बात कर लेते हैं, तो वही एक प्रकार से क्या है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग है। यानी फ़ोन के माध्यम से आप एक दूसरे को जोड़ करके एक साथ बात करते हैं, उसी को कहा जाता है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। उसी को क्या कहा जाता है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग सामान्य अर्थ में। परंतु अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में जो है अध्यापक द्वारा दूर दराज के बच्चों से संवाद करना, बातचीत करना, एक ही साथ 2 से अधिक बालकों से बात करना या 2 से अधिक बालकों को एक साथ पढ़ाना दूर दूर होने पर भी, तो उसी को कहा जाता है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है अध्यापक जो है काफ़ी दूर स्थित व्यक्ति को जो है बालक को पढ़ा सकता है, अधिगम करा सकता है, ये सब जानकारी दे सकता है। तो आइए हम लोग इसको व्यवस्थित रूप से देखते हैं और अध्ययन करते हैं। अगर हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग को कहें तो इसको कहा जाता है, 3 नामों से जाना जाता है। दूर संवाद प्रणाली भी इसी को कहते हैं, दूर संभाषण प्रणाली भी इसी को कहा जाता है। ये 3 नामों से जाना जाता है। तो आइए इसका हम व्यवहार में, तो मैंने सामान्य अर्थ आपको बताया, अब मैं आपको शिक्षा के क्षेत्र में इसका अर्थ बता रहा हूँ। शैक्षिक दृष्टिकोण से इसका अर्थ मैं बता रहा हूँ। शैक्षिक दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो 2 या 2 से अधिक दूर स्थित बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए तकनीकी उपकरणों का प्रयोग क्रियाशील समूह द्वारा। एक मशीन होती है, इसमें कई उपकरण लगाने पड़ते हैं जो एक साथ कई लोगों को जोड़ सकता है। तो ये जो तकनीकी उपकरण है, मतलब ये अधिगमकर्ता के पास होगा। जैसे मोबाइल है आपका, या कंप्यूटर हो, या नेट से आप जुड़े, तो ये आपका व्यक्तिगत उपकरण हो गया। और ये क्या है? सामूहिक उपकरण होगा। तो जो व्यक्तिगत उपकरण को सामूहिक उपकरण के द्वारा जोड़ करके शैक्षणिक गतिविधि को संपादित करना या शिक्षा को पढ़ाना या शिक्षण कार्य करना क्या कहलाता है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। किसके लिए? शिक्षा के क्षेत्र में। इसका अर्थ देखिए, 2 या अधिक दूर स्थित छात्रों को शिक्षा देने के लिए विभिन्न तकनीकी उपकरणों का क्रियाशील समूह द्वारा जोड़कर बात करना या संभाषण करना या बातचीत करना, मतलब एक दूसरे के विचारों को जानना और उसके माध्यम से उसे सिखाना इत्यादि गतिविधियां अगर शामिल की जाती हैं तो वह शैक्षणिक दृष्टिकोण से क्या कहा जाएगा? टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाएगा। उसको क्या कहेंगे? टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाएगा। अगर सामान्य रूप में आप जैसे मोबाइल से बात करते ही हो कि 1-2 लोगों को 3 लोगों को आप जोड़ लेते हो, इसमें थोड़ा सा ज़रूरत ये पड़ती है कि थोड़ा शक्तिशाली इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है, थोड़ा शक्तिशाली जो है उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें सामान्य उपकरणों से काम नहीं हो पाता, क्योंकि एक साथ कई हज़ारों लाखों लोगों को जोड़ दिया जाता है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूर दूर स्थित छात्रों को पढ़ा सकता है। इसमें सामान्य उपकरण, कोई विशेष उपकरणों की इसमें ज़रूरत होती है। जैसे अगर हम 5G की बात करें तो 5G बहुत ज़्यादा ये जो है कॉन्फ्रेंसिंग का काम बहुत स्पष्ट करेगा। तो शैक्षणिक क्षेत्र में बालकों के पास स्पष्ट आवाज़ जाए, स्पष्ट जानकारी स्पष्ट सुनाई दे, ये सब गतिविधियों के लिए क्या होता है? एक शक्तिशाली क्रियाशील समूह की ज़रूरत पड़ती है। इसमें विभिन्न प्रकार के उपकरण लगाए जाते हैं और यह जो उपकरण है, यह जो है तकनीकी जो संभव है, जो तकनीकी गतिविधियाँ हैं, वह उसके अंतर्गत जो है छात्र के पास होती है जो एक उपकरण। और यह उपकरण क्रियाशील समूह के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के उपकरण लगे हुए हैं उनसे जोड़ने का कार्य करते हुए उनसे अध्यापक बात करता है या उनसे बातचीत करता है। वाद विवाद करना या बातचीत करना, तर्क वितर्क करना, या उनको एक जगह से ऑडियो के रूप में पढ़ा देना इत्यादि गतिविधियाँ क्या होती शामिल होती हैं। अगर हम बात करें तो
टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो है सामान्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, दूसरा होता है वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ऑडियो के अंतर्गत तो जो है बात करते हैं लोग, एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, जवाब सवाल करते हैं, जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तर्क के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। उसको ऑडियो, जिसमें सिर्फ सुनाई देता है, एक दूसरे की बातों को क्या करते हैं, सुनते हैं, एक दूसरे की बातों को समझने का प्रयास करते हैं। अध्यापक अपनी बात को या किसी जानकारी को, व्यवहार को समझाने का प्रयास करता है, सिर्फ इसमें आदमी सुनता है, उसके आधार पर वो अपना अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। दूसरे वाले में क्या होता है, वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत क्या होता है, वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत दूर दूर स्थित, जैसे अभी हाल में ही सम्मेलन हुए थे जिसमें नरेंद्र मोदी जी दूर अपने ही देश में थे, लेकिन वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वह अपने यहाँ देश में बैठे बैठे सभी लोगों से एक साथ ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो मीटिंग हॉल में हो। तो वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत जो है जो उपकरण लगाए जाते हैं तो काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। इसमें व्यक्ति स्पष्ट रूप से उसकी भावना को, उसको अभिव्यक्ति को, उसको इच्छा को, उसके इमोशंस को पढ़ सकता है, देख सकता है, समझ सकता है, उसकी अंतरात्मा में एक प्रकार से झांक सकता है और उसकी जो है सहमति या असहमति को भली भाप सकता है। इत्यादि बातें क्या होती हैं, संभव होती हैं। तो वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत इसमें चित्र भी दिखाई देता है और बातचीत भी सुनाई देती है, दोनों गतिविधियां एक साथ संपादित होती हैं। तो सामान्यतः जो है, जो देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं, अगर वो फ़ोन से बात भी करते हैं किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री से या राष्ट्रपति से, तो ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग की प्रयोग करते हैं या फिर वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग का वो प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत वे शक्तिशाली यंत्र होते हैं जो अन्य अवरोधों को नहीं बीच में आने देते, स्पष्ट रूप से उससे बात कर लेते हैं, उससे समझ लेते हैं, उसके अनुसार अपना व्यवहार या क्रियाकलाप को संपादित करते हैं। तो सामान्यतः आप अर्थ समझ गए होंगे। टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, दूर संवाद प्रणाली इसी को कहते हैं, दूर संभाषण प्रणाली। संभाषण का अर्थ होता है बातचीत करना। अध्यापक क्या करता है इसमें क्या है, बातचीत के माध्यम से सभी जानकारियों को देना चाहता है और इसमें बातचीत के संग समझाने का भी प्रयास करता है, बोल के भी समझाना। एक प्रकार से यह चलचित्र का रूप ले लेता है जो करंट लाइव के रूप में काम करता है और यह जो है आप विभिन्न उपकरणों के माध्यम से, सिर्फ संवाद के माध्यम से वो काम आता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे टेली कॉन्फ्रेंसिंग का शिक्षा के क्षेत्र में दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यही कारण है कि इस सेक्टर का विकास विश्व स्तर पर विभिन्न देश लगे हुए हैं, क्योंकि इसके माध्यम से जो है हम वर्तमान की स्थिति, वर्तमान की समस्या, वर्तमान की चुनौतियाँ और वर्तमान की आवश्यकताओं को हम फ्रेश कर सकते हैं, उसे दूर कर सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं और इस समस्या से बच सकते हैं। तो जो है दूरस्थ शिक्षा के रूप में यह जो है टेली कॉन्फ्रेंसिंग बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत आवश्यक भी है, ताकि दूर दराज स्थित व्यक्ति को अपने कार्य को करते हुए भी शिक्षा के वास्तविक स्वरूप का अध्ययन भी कर सके और उसे अच्छी तरह से समझते हुए उसका विकास भी कर सके, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इसका अर्थ क्या है, इसके स्वरूप क्या है। आप समझ गए होंगे, समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।